उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ मेरे साथ आया है, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है। तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया, इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं। वारिस है तो ये आदमी जिंदा है, वारिस नहीं है तो ये आदमी मुर्दा। अब उसके बाप को समझ में आया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मुझसे ज्यादा पढ़ी। कहा कि वो जो खेत के बारे में जो पूछा कि खेत खत्म हो गया या बाकी है, वो सवाल भी सही था। यानी इसने खेत को बेच करके पैसा बना लिया है, खा लिया है, या अभी खेत बेचा नहीं है, वो ये सवाल करना चाह रहा था। अब्बा हुजूर आपने उसको अकल से पैदल समझा, वो अकलमंद आदमी था। कहा कि उसने कहा कि मुझे तुम उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा। ये सवाल भी उसका सही था। वो ये कहना चाह रहा था कि सफर कर रहे हो, तुम किस्सा कहानी सुनाओगे या मैं किस्सा कहानी सुनाऊंगा। जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो सफर जल्दी उठेगा, जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो रास्ता जल्दी कटेगा। ये मतलब था। जब उस सरदार को पता चला कि इस घर में लड़की बाप से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने फ्री में उस लड़की से निकाह किया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ, काला आदमी दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, दरवाजा खुला, बाप आया। कहा क्यों आए हो? कहा मुझे नबी ने भेजा। कहा क्यों भेजा है? तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो मेरे हाथ। कहा तुम शक्ल जरा आईने में देख लो, हम कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करें। बेटी सुन रही, बेटी पीछे सुन रही, वो आकर के हाथ जोड़ करके अब्बा से कहती, अब्बा हुजूर आप शक्ल को मत देखो, ये जवान जो आया है ये खुद से नहीं आया है, इसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। आने वाले को मत देखो, जिसने भेजा है उनको देखो। तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर है। बाप बेटी के पास आया शादी से पहले, कहता बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। तो बेटी ने कहा क्या रिश्ता है? कहा ससुराल बहुत अच्छी है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी तुम्हारा बहुत मालदार है, सोनार है सोनार, तुमको जेवर पहनाएगा, सोना पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है, सर गाड़ लिया। बाप ने कहा इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है, तू खुश नहीं है? इतना अच्छा शौहर मिल रहा, मालदार, सोना पहनाएगा तुमको, तुम खुश नहीं है? तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। लड़का के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो नबी की परवाह नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा, मुझे उसका ऐसा लड़का कबूल नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, लड़की को उपटन लगाया जाता है, तो आकर के दादी बोलती है कि मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है, नानी बोल रही है कि मेरी नवासी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बेटी कुछ नहीं बोल रही, मायूस है, गम में डूबी हुई। जानते हैं क्यों? बेटी तारीफ से खुश नहीं है। क्यों? दो वजह से। एक तो ये है कि मैके छूट रहा है, ससुराल जा रही है, एक तो इसका गम है। दूसरा गम ये है कि नानी तारीफ कर रही है, दादी तारीफ कर रही है, इनकी तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूं वो शौहर तारीफ करेगा तब काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शहर में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तो पीर साहब से कहा कि पीर साहब असली पीर हो या जाली पीर है? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा मैं 1 नंबर का पीर हूं, 2 नंबर पीर नहीं हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। तो औरत ने कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाए। दस्तरखान बिछा दिया, भात ला करके रख दिया, तरकारी भात में छुपा दी, चावल में तरकारी छुपा। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, सालन तो दिया नहीं, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई है नजर नहीं आ रही है। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरत
औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जलसा आपका खत्म हो गया। 3 वादा मैं लूंगा, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 काम पर आप खड़े हो जाइए। वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, न बातों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।